में ते का काटत है मैं हले निखर जाते। हालेलुया। जेकर बच्चा तहु हाय हाय कहत है, नहीं तहु हाय हाय कहत है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहते होंगे, लेकिन मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सोचिए हमारी प्रार्थना से क्या चीज नहीं हो सकता है, वो सब कुछ करने में सक्षम है। हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया। और हम चाहते भी नहीं कि हम 5 साल जो फालतू बर्बाद करें, क्योंकि पता नहीं 5 साल हम जिएंगे कि नहीं। इसलिए मैं प्रार्थना के विषय में बातें किया जा रहा है, क्योंकि आपका लाइफ अगर प्रार्थना का लाइफ नहीं मिले तो आप सबसे ज्यादा गरीब हैं। अपना जीवन प्रार्थना में जीवन दीजिए। ये फिजूल की बातें, फिजूल की सोच छोड़िए और प्रार्थना की लाइफ को अपने बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि आपका परिवार बचे? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली बचे? क्या आप नहीं चाहते कि आप उन्नति करें? क्या आप नहीं चाहते कि आपके आसपास के लोग भी बचें? तो प्रार्थना की लाइफ बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। जिसके जीवन में प्रार्थना में भी हो, वो एक दिन ऊंचाइयों तक जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना ही आपको आगे बढ़ा सकता है। पता है जब पतरस बंदीगृह में था, कहां था? बंदीगृह में थे, तो कलीसिया के लोग क्या किए? प्रार्थना की। जब हम पेटों के काम 12 अध्याय पढ़ेंगे, एक पद जल्दी पढ़े। उस समय राजा ने जी हाँ जी सताने के लिए उन पर मार डाले। जी उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जी जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, यस, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। जी उसने उन्हें पकड़ के बंदीगृह में डाला। बंदीगृह में डाल दिया। जी इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। हाँ बंदीगृह में पतरस बंद था। जी परंतु कलीसिया उसके लिए लाव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कौन लोग? कलीसिया के लोग। कैसे? लाव लगा के क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आपकी लाइफ प्रार्थना करनी रहेगा, तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। आपके पास पैसे हैं, रुपए हैं, घर, फिर भी आप गरीब हैं, समझिए। सबसे ज्यादा कंगाल है आप। हालेलुया, हालेलुया। पता है जब मैं सुबह उठता हूं ना, हालेलुया, तो मैं जब प्रार्थना नहीं करता, ऐसा लगता है मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम लोग गए थे रायपुर, तो वहाँ पे हम लोग बहुत जल्दी, मुझे 2 घंटा प्रार्थना करने को मौका मिलता था। मैं भैया को बोलता था मुझे बहुत कम लगता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना ही है मेरे प्रियो जो हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, गरीब से छुटकारा पाने के लिए, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए, निराशा से छुटकारा पाने के लिए, तो आप प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। अंधा व्यक्ति ने क्या कहा यीशु मसीह से? हे दाऊद के संतान, उस पर क्या करा? दया कर। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के चेलों ने कहा, हे प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। हालेलुया। अब यीशु मसीह भोर भोर को जो है प्रार्थना के लिए जाता था। सुबह प्रार्थना करता था,
और उसके बाद क्या करता था? सेवा करता था। हालेलुया। अंतिम में मरते जब मर रहा था यीशु मसीह, उस समय भी प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कितना समय प्रार्थना करता था? भोर कितना समय कहा जाता है? पहले जो यहूदी जो वो थे ना, यहूदी का जो समय सारणी था, दिन का अलग समय होता था, रात का अलग समय होता था, अलग पहर होता था। यहूदी समय में है ना, रात 4 पहर होती थी, पहर गिना जाता था रात को, लेकिन दिन को घंटा गिना जाता था। हालेलुया, समझ में आ गया ना? उन लोग का अलग दिन थी। जैसे कि अभी पहला पहर सुबह का थे ना, और दूसरा पहर, जो तीसरा पहर, हाँ, और चौथा पहर रात लगत नहीं, शाम ला। हालेलुया। ये समय यहूदी समय में अलग होता था, पहले घंटा होता था, है ना, और रात को अलग समय होता था। रात में 4 पहर होती थी, रात में 4 पहर होती थी। 6 से 9 अलग पहर होता था, 9 से 12 अलग पहर होता था, 12 से 3 अलग पहर, तीसरा पहर होता था, और चौथा पहर 3 से 6 बजे अलग पहर होता था। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है 4 बजे 3 बजे उठकर क्या करता था? प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। जब तक प्रार्थना नहीं होगा लाइफ, आप सबसे ज्यादा गरीब है। प्रार्थना की लाइफ होना चाहिए आपका, प्रार्थना में बढ़िए, क्योंकि वचन कहता है इब्रानी 11:6 में क्या लिखा है? जल्दी पढ़े इब्रानी 11:6। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना और परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह हर चीज करने वाला है। हाँ, पूरा पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है जी, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वह अपने खोजने वालों को क्या देता है? हालेलुया। प्रार्थना में हम क्या करते हैं? परमेश्वर को खोजते हैं। हालेलुया। जो भी प्रार्थना में हम मांगते हैं, परमेश्वर में देता है प्रतिफल। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं हो। हालेलुया। प्रार्थना भी करोगे तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगा? पूरा बर्बाद रहेगी। आप दुखों में रहेंगे, आप तकलीफों में रहेंगे, लेकिन अगर प्रार्थना है तो हमेशा आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आयुब के जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दुख भी आया फिर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो प्रार्थना करना छोड़ा नहीं, उसने चंगाई नहीं मांगा, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। प्रभु ने उसे बढ़कर आशीष दिया। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, तो आप प्रार्थना करना स्टार्ट कर दीजिए आज के बाद। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना? प्रार्थना करना मेरे लिए। क्योंकि फिलिप्पुस में लिखा है 4:6 पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो, जी हाँ जी जी जी। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता ना करो कहता है। हालेलुया। परंतु क्या करो? प्रार्थना करो। क्या करो? अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में बीमारियां हैं, आपके जीवन में शैतान आपको सताती है, आपके घर में कोई भी परेशानी है, आपके घर में कोई दुख है, तो आप क्या करें? प्रार्थना करें। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर के प्रेजेंस में आ जाइए।
हमें इज़रा को देख सकते हैं, एस्तर को देख सकते हैं, यहोशापात को देख सकते हैं। जब यहोशापात के शत्रु बहुत सारे लोग थे और पूरी तरह अपने मन में हार गया था कि अब मैं उस शत्रु को जीत नहीं पाऊंगा, उस शत्रु से मैं हार जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यहोशापात ने क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया। अब बाइबल कहती है उसे शत्रु से लड़ना नहीं पड़ा। हालेलुया। शत्रु से लड़ना नहीं पड़ा। शत्रु ऑटोमेटिक क्या हो गए? एक दूसरे को क्या हो गए? मारने लगे और सब मर गए पहाड़ में। सोचिए, अगर आप प्रार्थना करते रहते हो तो आपकी शत्रु रहता है, आपस में क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। हालेलुया। क्या शत्रु गरीबी का हो? हालेलुया। क्या शत्रु क्या बीमारी का हो? वो खत्म हो जाएगा आपके जीवन से। बोलो आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। लेकिन आपकी लाइफ यहोशापात के समान लाइफ होना चाहिए, प्रार्थना की लाइफ होना चाहिए। यहोशापात जैसे प्रार्थना किया, अब बाइबल बताते हैं उनके शत्रु सब मर गए। हालेलुया। हालेलुया। तो सोचिए, आप अगर प्रार्थना करते हुए भी हो तो आपकी जैसी भी शत्रु के ना हो, आपके जीवन में कैसी भी समस्या के ना हो, वो समस्या गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय में 21-41 पद में क्या कहा? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम किसमें ना फंसो, परीक्षा में ना फंसो। आज परीक्षा में फंसने का कारण नहीं है क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? प्रार्थना नहीं करते। सबसे ज्यादा गरीब वही है जिसके जीवन में यीशु को जानकर प्रार्थना नहीं करते। आज संसार के लोगों को देखिए, है ना, कई घंटा प्रार्थना पर अपने इष्ट देवता के सामने बैठ जाएंगे, लेकिन आज मसीह लोग जो है प्रार्थना करने के समय नहीं उन लोगों को। मेरे प्रियो, आपका जीवन अगर प्रार्थना का जीवन है तो सोचिए, आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा, आपके गांव का भी जीवन बदलेगा, आपके परिवार का भी जीवन बदलेगा। हालेलुया। 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 मैं अपनी हित के बारे में नहीं करूँगा, आपकी हित के बारे में बातें करते हैं। परमेश्वर जो है अपने लोगों के हमेशा हित के बारे में सोचता है। हालेलुया। आज प्रार्थना नहीं है मेरे प्रियो, इसीलिए आजकल इससे रो रहा है। आजकल इससे के जीवन में आंसू है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का लाइफ नहीं है। अपने जीवन प्रार्थना के जीवन बिताएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचते हैं मेरे प्रियो हमारे जीवन में, हम कहते हैं हमें कुछ भी मत मिले प्रभु, लेकिन हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें कुछ भी नहीं चाहिए कहते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ते दूसरों के लिए। मैं जितने घंटे प्रार्थना बैठता हूँ ना, मैं अपने लिए सिर्फ 1 मिनट मांगता हूँ मेरे प्रियो। मैं कहता प्रभु मुझे और दुख दे ताकि मैं और ज्यादा प्रार्थना करूँ। बस यही मांगते हैं लोग। हालेलुया। है ना? जितना दुख दे और ज्यादा मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस चीजों के लिए नहीं मांगता मैं, प्रभु मुझे बच्चा दे, है ना, ये चीज नहीं मांगता मैं प्रभु, क्योंकि मुझे शौक भी नहीं है सब चीज। हम इच्छा नहीं करते सब चीज। ऐसा हम कुछ नहीं करते मुझे बच्चा होता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है जल्द आएगा और न्याय करेगा सबको। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना की लाइफ होना चाहिए। अब समय बहुत कम है हमारे पास, समय निकट है, दिन बुरे हैं। दिन क्या है? बुरे हैं। सोचिए, जो कई लोग अभी सुने ना, कई लोग मर गए हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में, है ना? हालेलुया।
वो लोग सोच रहे थे कि मर जाऊंगा कि क्या लोग सोचे थे क्या? नहीं सोचे थे। सोचिए वहाँ पे बच्चे भी होंगे, है ना, किसी का परिवार घर में रहा होगा, वो इसमें जा रहा है, प्लेन में जा रहा होगा, और क्या सोचते सोचते जा रहा होगा। अच्छा, हालेलुया। और सोचिए सब लोग मर गए, एक जने बचेगा, एक जने बचा। सोचिए, हालेलुया। इस जीवन मेरे प्रियो अनमोल है हमारे लिए, प्रभु ने दिया हमें जीवन। जो इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए अपने जीवन से। हालेलुया। वो लोग कभी नहीं सोचे थे कि हेलीकॉप्टर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। कोई सोचा था क्या इतने लोग मर जाएंगे? नहीं ना। और हॉस्टल में जाके गिरा, हॉस्टल कोई और थे? हाँ हाँ, लेब था ना। देखिए अगर उस लेब में भी होता ना, लोग तो मर जाते वहां पे, मरे ना, तो वहां पे भी था, लेकिन लोग सोचे थे क्या? नहीं। इसलिए मैं प्रियो, ये जो जीवन आप खुदा ने दिया है ना, उस खुदा ने जो जीवन आपको समय दिया है, उस समय को व्यर्थ जाने मत दीजिए अपने जीवन से। प्रार्थना का जीवन बिताइए। हालेलुया, हालेलुया। कैसा जीवन बिताइए? प्रार्थना का जीवन बिताइए अपने जीवन में, क्योंकि हम उस घटना को देखते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है। हालेलुया, है ना। वो घटना होते जा रही है, वो घटना होते जा रही है। हालेलुया। अभी धूप भी बढ़ेगा, देखना कई डिग्री धूप बढ़ेगा, बताया गया है। हालेलुया। जो जो बाइबल में लिखा है ना, वो होते जा रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है निरंतर क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। आप प्रार्थना में लग जाइए, इसमें लग जाए, प्रार्थना में लग जाइए। अगर आपकी लाइफ प्रार्थना का लाइफ नहीं हुई, सबसे ज्यादा गरीब आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। देखना गरीब लोग क्या करते थे, हमेशा मांगते रहते हैं, हमेशा क्या करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, है ना। कोई रोटी मांगा थे, है ना, कोई पैसा मांगा थे, और कोई कुछ मांगा थे, क्योंकि वो लोग गरीब हैं। उसी पर नाम मसीह लोग भी कई साल से प्रभु को जानते हैं, कई महीने से प्रभु को जानते हैं, फिर भी क्या कहते हैं, लेना भैया मोली प्रार्थना, लेना दीदी मोली प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, अपनी लाइफ को प्रार्थना की लाइफ बने। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए अपने जीवन से, ज्यादा घुटनों में आइए, अपने घुटने को काला कीजिए। जितना पूरी बाइबल में देखा, जिन्होंने कुछ बड़ा करना चाहा, वो घुटनों में आके खुदा के पास मांगा है। हालेलुया। आप भी अगर बड़ा करना चाहते हो तो प्रभु के सामने आ जाइए, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ जाइए, तब तो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति आप कहलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रसन्न होता है जो हमेशा प्रार्थना में लगे रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में लगे रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग खाने पीने की चिंता नहीं करते कि हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हम लोग चिंता नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप लोग जानते हो कि हमारी कमाई कई लाखों रुपए का है ना, जानते हो? जानते हैं। हालेलुया। हमारी कमाई कई लाखों रुपए का कमाई है, फिर हम चिंता नहीं करते। हालेलुया। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा आगे, हम नहीं सोचते। हम यही सोचते हैं कि हम खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रियो, आप भी प्रार्थना की लाइफ होना चाहिए। मैं आपको कमाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, 8 घंटा खुदा ने आपको कमाने के लिए दिया है, लेकिन आपकी लाइफ प्रार्थना की लाइफ होना चाहिए, वरना आप भी पछताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 5 दुल्हन जो कितना पछताया होगा ना, जो मूर्ख थी। हालेलुया। आप भी मेरे प्रिय उस मूर्ख के समान ना बने,
परंतु उस बुद्धिमान स्त्री के समान, बुद्धिमान कलीसिया के समान जो है प्रार्थना हो करने वाले बन जाएंगे। दबोरा के समान, रूत के समान, पतरस के समान, पौलुस के समान, सिरास के समान, दाऊद के समान, मूसा के समान, यहोशू के समान आपकी लाइफ प्रार्थना की लाइफ होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए जकरिया है 12:10 में बात कहती है, क्या कहा? जकरिया 12:10 में बात कहती है, क्या कहा बताइए, वचन पढ़े जल्दी जी जी हाँ हाँ मुझे काटेंगे अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे लौटे पुत्र के लिए रोते हैं, ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा परलौटे के लिए करते हैं। देखिए कौन सी आत्मा दो लोगों को कहता है? प्रार्थना करने वाला आत्मा। हालेलुया। अगर आपका लाइफ प्रार्थना का लाइफ नहीं है तो खुदा से खुदा मुझे प्रार्थना की आत्मा उंडे। कौन सी आत्मा? प्रार्थना करने वाली आत्मा। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो उत्पत्ति में एक बात अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं, है ना? तो अब्राहम जो बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु, परमेश्वर कहता है अगर इस इलाका में अगर 50 लोग भी धर्मी हो तो मैं इस गाँव को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम क्या करने लगता है? प्रार्थना करता है कि कहता है कि हे परमेश्वर, अगर 50 में अगर 5 कम हो जाए तो कहता फिर भी छोड़ दूंगा। फिर प्रार्थना करता है, प्रभु अगर 40 हो जाए तो फिर भी छोड़ दूंगा, कहता है। अब्राहम का जीवन प्रार्थना का जीवन था। हमें भी मेरे प्रियो हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, वरना आप सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा गरीब कौन है? बताइए कौन है? जो प्रार्थना नहीं करता है। समझ में आ गया ना? आज की विषय क्या था? जो प्रार्थना नहीं करता वो सबसे ज्यादा क्या है? गरीब है। हालेलुया। और हमने पिछले हफ्ते क्या सीखा था? सबसे गरीब कौन था? जिसके जीवन में वचन नहीं है। हालेलुया। अब आज हमने सीखा जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है वो सबसे ज्यादा क्या है? गरीब व्यक्ति है। तो आप गरीब बनना चाहते हो कि अमीर बनना चाहते हो? अमीर बनना तो क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना और वचन को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। हालेलुया। और नेक्स्ट जो है फिर हम इसी विषय में सीखेंगे, लेकिन अलग टॉपिक में सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आइए हम आंखों को बंद करें।